एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम शॉर्ट सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आपको मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th दिया जाएगा। मैं हर वक्त इस बात भी कह रहा हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं और इस सीरीज़ में दिए गए जितने टॉपिक को मैंने लर्न करने को कहा है, अगर उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 90% 95% भी आ सकते हैं। अब होगा धमाल। मैंने कहा है ये पढ़ लो, काम हो जाएगा तमाम। तो आगे चलने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये मैंने आज फिजिकल केमिस्ट्री, जो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री होता है वहाँ के 5 चैप्टर का और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। है। पहला जो चैप्टर है वह है सॉलिड स्टेट। ओके, तो स्टूडेंट इसका सबसे पहला आपको पढ़ लीजिएगा टाइप ऑफ सॉलिड, जिसमें क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस विथ एग्जाम्पल इसका पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा? इसका आपको एग्जाम्पल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऑब्जेक्टिव में सीधे टकरा दिया जाता है, तो एग्जाम्पल आप इसका पढ़ लीजिएगा। साथ में मैं कहूँगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप भी पढ़ लीजिएगा। अर्थात मैंने कहा ना कि जो टाइप ऑफ सॉलिड है इसमें सभी आ जाते हैं। ओके, उसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूनिट सेल, किस चीज़ में? यूनिट सेल आप पढ़ लीजिएगा। 3 यूनिट सेल होते हैं, BCC, तो ये सब यूनिट सेल आप देख लीजिएगा। इट्स यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग इफ़िशियंसी, ये सब अपना देख लीजिएगा। ओके, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यूनिट सेल एंड पैकिंग इफ़िशियंसी। आगे है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड में कई प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड के लिए है, वह है शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सा है? शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। और एक और डिफेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो होता है एफ सेंटर डिफेक्ट्स। क्या होता है? एफ सेंटर्स डिफेक्ट। क्या होता है? एफ सेंटर डिफेक्ट। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला जो टॉपिक है वो होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, और एक और टाइप होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ही जो मेन टाइप होता है वो होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर और डोपिंग। यही तो डोपिंग के बारे में भी आप समझ लीजिएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे, इसे आप कवर कर लीजिएगा। आगे सेकेंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वह है सोल्यूशन। कौन है? सोल्यूशन। इसे इंग्लिश में हम लोग हिंदी में विलियन चैप्टर कहते हैं। तो सोल्यूशन चैप्टर में आपको सबसे पहले टाइप ऑफ सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, वो जो 9 प्रकार के फेज के हिसाब से होता है वो देख लीजिएगा, टाइप ऑफ सोल्यूशन। और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सभी सोल्यूशन का डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देख लीजिएगा। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म अर्थात यूनिट्स भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और एक और चीज़ होता है, आपको मैं बता दूँ, नॉर्मलिटी, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये भी देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इतना आप कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन कर लीजिएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर से सबसे ज़्यादा शॉर्ट के लिए कंसंट्रेशन यूनिट इम्पोर्टेंट है। ओके, और लॉ में आता है, वो आता है मेन लॉ होता है राउल्ट्स लॉ। इसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा राउल्ट्स लॉ पे। एक और लॉ होता है जिसका नाम है हेनरी लॉ। क्या है? एक हेनरी लॉ भी आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कहा मैंने? हेनरी लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 2 लॉ देख लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग के लिए, अगर सोल्यूशन चैप्टर से लॉन्ग आता है तो वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन आएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से लॉन्ग शॉर्ट दोनों आ जाते हैं, स्पेशली
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब जो भी है। ओके। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं ये देख लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टकराते हैं। ओके, तो सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। तो सेकेंड चैप्टर के ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया है, लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चैप्टर है तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शॉर्ट के हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, सबसे पहले आपको सेल के बारे में समझ लेना है, गैल्वेनिक सेल के स्ट्रक्चर, और इसके साथ एक और इस गैल्वेनिक सेल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत ही पूछा जाता है, उसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट में बहुत ही बार पूछा गया है। ओके, शॉर्ट में बहुत ही बार पूछा गया है। अगला जो है वह है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन भी इस बार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन इस बार पूछने की पूरी संभावना है नर्स्ट इक्वेशन की। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, अगला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के साथ यहाँ पर आप लगा लीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी। कौन सा कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी, ग्राम मोलर कंडक्टिविटी, ग्राम मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सभी जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, अर्थात इसमें भी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सभी होता है, लेकिन इसका डिफिनेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अनुसार डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो अगला है कोरलॉस लॉ, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरलॉस लॉ जो है ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस लॉ को भी देख लीजिएगा। ओके, अगला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, मैं 1 मिनट ये रहा। ठीक है, तो इतना को आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला जो चैप्टर है वह है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन सीधे धराधर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी आप देख लीजिएगा। ये दोनों बहुत ही इंटीग्रेटेड, इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो आप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसका देख लीजिएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप के लिए आप ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी का डिफरेंस देख लीजिएगा। ओके, और लॉन्ग ये लॉन्ग में भी आ जाता है आरएनएस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म ऐड कर लीजिएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो देख लीजिएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ओके। अगला जो लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का वो रहा आपके सामने सरफेस केमिस्ट्री, जो कि पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड, बहुत इसमें थ्योरी आपके से रहता है। पहला एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के साथ एक और टॉपिक यहाँ पर जोड़ा जाता है, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का टाइप देख लीजिएगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, वह भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला है फ्रेंडलिक एंड लैंगरमर, लैंग्यूमोर आइसोथर्म, ये भी आइसोथर्म पूछा गया है डिफरेंस इसके बीच में, तो ये देख लीजिएगा। कैटालिसिस का पूरी आप पूरा कैटालिसिस टर्म अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस कैटालिसिस में बहुत ही टर्मिनोलॉजी है, इस कैटालिसिस में बहुत ही पार्ट दिए गए हैं। ओके, तो कैटालिसिस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से क्वेश्चन आते हैं अच्छी तरह से। अगला जो टॉपिक है
वो हमारा कोलाइट्स, ठीक है, माफ़ कीजिए। अगला जो है ना वह है कोलाइट्स। कोलाइट्स में कोलाइट्स का टाइप पढ़ लीजिए, उसका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, यहाँ से बार बार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज। तो ये मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ना दबाना भूलें। थैंक्स यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, प्रमोट करें मेरे वीडियो को, थैंक यू, सपोर्ट करें। अगर आप कमेंट मुझे करते हैं तो मैं अगला जो मैं बना के रखा ही हूँ, आप देख सकते हैं 1 मिनट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं डालूँगा, उसके बाद ऑर्गेनिक का डालूँगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो जय हिंद जय भारत। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये फर्स्ट चैप्टर का स्क्रीनशॉट रहा, ये वाला देख सकते हैं आप, फर्स्ट चैप्टर का, शायद मैं नहीं दिया होगा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, ओके। मैंने कहा है कि इस पोस्टर को आप ध्यान में रखिए, ये है एग्ज़ाम शॉट, एग्ज़ाम शॉट को फॉलो करें, आपको बहुत ही, ये कह रहा ना बिहार बोर्ड का, यहाँ से मैं सरप्राइज साफ कर दूँगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।